हेलो 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 वेलकम एवरीवन। आज हम ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सब क्लियर करेंगे। दोस्तों, ट्रायंगल एक ऐसा चीज है जो आपके जिंदगी में बहुत बार देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल्स की हेल्प लेनी जरूरी है। तो अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आपके 10th के मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, एक चैप्टर है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक चैप्टर है जिसका नाम ही है ट्रायंगल। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जहां आपको ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ट्रायंगल्स की उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने से पहले आपको ट्रायंगल्स की जितने सारे बेसिक नॉलेज है, जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे और जितने डाउट्स है वो सब क्लियर करेंगे। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर हमें तो पता है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल्स की बेसिक्स हमें पता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे बैक बेंचर आए हुए हैं जो एग्जाम की पहली रात ही वीडियो देख रहे हैं। तो एज ए टीचर ये मेरा फर्ज है कि मैं सबको पहले कॉन्सेप्ट दूँ, कॉन्सेप्ट देने के बाद हम हायर स्टडीज में मतलब कि जो हमारे जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करो। अगर तुम्हारा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वहां जाके तुम अटकने वाले हो। लिख के लेना, बाद में बोलना मेरे को, तुम अटकने वाले हो, गारंटी। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर जाके हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो नया है उन लोगों को, जिसको नहीं पता कॉन्सेप्ट, उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनको पता है वो बने रहे हमारे साथ, रिवाइज भी हो जाएगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ ना कुछ नया आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये मेरा वादे है आपसे। एकदम चिल करके बैठ लो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा सोचो कि तुम कोई वेब सीरीज देख रहे हो। हम तो इधर हंसी मजाक करने आए हैं, और हंसी मजाक करते करते अगर पढ़ाई हो गया तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होने के साथ साथ 3 एंगल्स भी होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल मान लो तुम्हारे पास ये है, तो इसमें 3 साइड्स 1 2 3 3 साइड्स होने के साथ साथ 3 एंगल्स भी होंगे, 1 2 एंड 3। तो साइड्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए ट्राइंगल होते हैं 3, और एंगल्स के प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए ट्राइंगल होते हैं 3। ठीक है, और 3 और 3 मिला के होते हैं टोटल 6 ट्राइंगल्स हमारे पास। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे पास होते हैं टोटल 6 ट्राइंगल्स। उन 6 ट्राइंगल्स में से 3 को ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, और 3 को ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। ठीक है, अब साइडवाइज कौन कौन से ट्राइंगल है? साइडवाइज हमारे पास जो पहला ट्राइंगल है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा ट्राइंगल है स्केलिन ट्राइंगल। और बाकी जो एंगल वाइज 3 ट्राइंगल है उसमें पहले आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरे पे आता है राइट एंगल ट्राइंगल, और 3 नंबर पे आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि इक्विलैटरल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, स्केलिन क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, राइट क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होते हैं। सारे के सारे ट्राइंगल एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो समझते हैं। पहला ट्राइंगल है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसे क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे उसे कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका मान लो ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर है, और ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर है। मतलब कि इसके तीनों के तीनों साइड्स के वैल्यू इक्वल है, तीनों के तीनों साइड्स के वैल्यू इक्वल है, तो उसे कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके नाम को अगर आप ध्यान से सोचो, देखो ये इक्विलैटरल, इसके नाम में एक वर्ड है इक्वल, इक्विलैटरल। इक्वल मतलब इक्वल, ये ऑलरेडी बोल रहा है हमें कि हमें ये मेजर ट्राइंगल है उसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो जिस ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होंगे या ऑल साइड्स के वैल्यू सेम होंगे उसे कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल। मजे की बात यह है, ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है इसके 3 साइड्स इक्वल होने के साथ साथ 3 इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब सर मैं समझा नहीं कुछ, ये वाला देखो, ये वाला जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल है इंटीरियर एंगल, वो तीनों के तीनों एंगल सेम होंगे। मतलब ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल्स भी x होगा, और ये वाला एंगल्स भी x होगा। मतलब कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल, उसके साथ साथ 3 एंगल्स भी इक्वल। ठीक है, अब सर क्या हम पता कर सकते हैं ये इक्वल एंगल की वैल्यू कितना होगा? हाँ सर, बिल्कुल आसानी से हम पता कर सकते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है इस दुनिया में अगर तुम किसी भी ट्राइंगल को चूज कर लो, किसी भी ट्राइंगल को तुम ले लो, उस ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स को अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है? 180 आता है। एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स को सम करने से 180 आता है। तो हमारे पास x और x है, 3x को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा?
180 ही आएगा। तो x प्लस x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 180/3। 0 को हटा दो, 6 से इसका 18, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू भी 60, इसका वैल्यू भी 60, इसका वैल्यू भी 60। मतलब कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अब सर इस दुनिया में तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत सारे हैं, सभी के इक्विलैटरल ट्रायंगल की एंगल्स के वैल्यू 60 होगा? हाँ मेरे भाई, इस दुनिया में जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ईच एंगल की वैल्यू हमेशा 60 ही होगा। ये लिख लो, भूलना मत, ठीक है कभी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स की वैल्यू सेम, then this triangle is known as equilateral triangle. And in equilateral triangle all sides are equal as well as their all angles are also equal. कितना होंगे एंगल्स के वैल्यू? 60 डिग्री। बस खत्म कहानी, ये थे हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब चलते हैं, चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल हो रहा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स ही इक्वल होंगे। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये वाला जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, ये वाला जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर और ये वाला जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल में दो साइड्स ही इक्वल है। जिस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स इक्वल है उस ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस खत्म कहानी। समझे कि सर नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अब मजे की बात पता है क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होने के साथ साथ 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होने के साथ साथ 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब सर कौन से वाले 2 एंगल्स इक्वल होंगे? हमेशा याद रखना ये रूल कि जो इक्वल साइड से, हमारे पास इक्वल साइड कौन सा है? ये वाला एक इक्वल साइड है और ये वाला इक्वल साइड है। इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट में जो एंगल बैठे रहते हैं वो ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स के वैल्यू सेम होगा। ये अगर 45 है तो ये वाला भी गारंटीड 45 ही होगा। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, बट देखने में इक्वल नहीं लग रहा है। मान लो इक्वल है तो कौन सा वाला एंगल्स इक्वल होंगे? तो देखो इसके ऑपोजिट में कौन सा वाला है? ये वाला। और इस साइड के ऑपोजिट में कौन सा वाला? ये वाला। मतलब कि ये 2 एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे पता करते हैं? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल बैठा रहता है वो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। कौन? किस ट्रायंगल के? आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो अभी तक क्या सीखा हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस खत्म कहानी। अब चलते हैं 3 नंबर ट्रायंगल पे जो है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल? कौन कौन होते हैं स्केलिन? कौन होते हैं, कौन कौन नहीं, कौन होता है स्केलिन ट्रायंगल? मतलब हाँ, स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मतलब कि डिफरेंट ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जो कुछ दिखने में ऐसा है। ये वाला मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये वाला मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये वाला मान लो 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि इस ट्रायंगल की तीनों के तीनों साइड डिफरेंट है, एक के साथ एक का कोई रिलेशन नहीं है। तो जिस ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड डिफरेंट होंगे उसे कहेंगे हम स्केलिन ट्रायंगल। आप इसके एंगल्स के बारे में क्या बोलेंगे? इसके 3 साइड्स डिफरेंट है तो उसके 3 एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। ये वाला एंगल मान लो अगर x है तो ये वाला एंगल y होगा और ये वाला एंगल z होगा। मतलब तीनों के तीनों एंगल्स डिफरेंट होंगे। मतलब जिस ट्रायंगल की 3 साइड्स डिफरेंट and 3 angles are also different, then this triangle is known as scalene triangle। बस खत्म कहानी। इजी था। अभी तक हमने क्या क्या एक बार डिटेल्स में बात कर ले। पहले आता था इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स are different and 3 angles are also different. This triangle is known as scalene triangle। बस खत्म कहानी। बस इतना ही था हमारा साइड वाइज ट्रायंगल। ठीक है, साइड ट्रायंगल इतना ही था।
तो दोस्तों एंगल वाइज टोटल 3 ट्राइंगल होते हैं। जो पहला ट्राइंगल है वो है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दोस्तों ये जो दूसरा नंबर है राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ट्राइंगल के बारे में जानने के लिए हमें पहले कुछ एंगल्स के बारे में जानना होगा। ऐसे हमारे पास तो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री होते हैं, 20, 30, 40, 90, 100, 180, 270, 260, 360, ऐसे बहुत सारे डिग्रीज हमारे पास एंगल्स हमारे पास मिलते हैं। डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट नेम होते हैं। सारे नेम्स तो हम आज नहीं बात करेंगे, किसी और वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे सारे एंगल्स के बारे में। लेकिन आज के लिए ये 3 एंगल्स तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। जो पहला एंगल है इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिस एंगल की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 के बीच में रहता है, उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब कि एक एंगल जिसका वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा। एग्जाम्पल से ले सकते हैं हम 15 डिग्री, 45 डिग्री, 89.5 डिग्री। These angles are lie between 0 and 90. So these angles are known as acute angle, ठीक है। अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल से कहते हैं जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 है उसे कहते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल में 90 से छोटा, एग्जैक्ट 90 को नहीं काउंट करेंगे, एग्जैक्ट 90 अगर हो गया तो उसे कहते हैं हम राइट एंगल। और तीसरा नंबर पे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो जिस एंगल्स लाई बिटवीन 90 एंड 180 उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा, लेकिन 180 को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 180 हो जाता है तो उसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 180 नहीं, 180 से छोटा होना चाहिए, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इन 3 एंगल्स के बारे में अगर आप समझ गए तो हम इस ट्रायंगल के बारे में अब आते हैं। जो पहला ट्रायंगल है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल्स आर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल्स आर एक्यूट, मतलब ये वाला 40, ये वाला 60 और ये वाला 80, मतलब कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आर एक्यूट। सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल्स आर एक्यूट, देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सिंपल, ठीक है। तो फिर आता है चलो राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है, 90 होता है मतलब राइट एंगल होता है, तो उसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है, 90 मतलब राइट एंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, उसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब सर एक ट्रायंगल में क्या एक ही एंगल 90 होगा या इससे भी ज्यादा 90 हो सकते हैं? तो मेरे भाई एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, 90 प्लस 90, ये दोनों एंगल मिला के हमारा आ गया है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स मिला के 180 डिग्री आना चाहिए। इधर तो 2 एंगल प्लस करने के बाद ही 180 आ गया, तो थर्ड एंगल का वैल्यू क्या 0 होगा। तो 0 डिग्री एंगल से तो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल या 2 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम एक ही राइट एंगल या एक ही 90 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक राइट एंगल होता है, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसके साइड्स के नाम, इसके ऊपर हाइपोटेनियस कौन होता है, बेस कौन होता है, हाइट कौन होता है, इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। सबसे ज्यादा ये काम आएगा हमें ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो बाद में इसमें डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए राइट एंगल क्लियर है। राइट एंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये राइट एंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जो आखिरी में आता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज बाबा क्या कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। अब ऑब्ट्यूज मतलब उस एंगल को कहेंगे जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मतलब मान लो ये वाला एंगल है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। अब क्या होगा? ये वाला एंगल जो 100 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब सर एक ही ऑब्ट्यूज क्यों, 2 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि राइट एंगल में हम जब 2 90 लिए थे, यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो 90 ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ऑब्ट्यूज होने के लिए तो 90 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, बड़ा वैल्यू चाहिए।
90 ही अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो 90 से ग्रेटर दो वैल्यूज कैसे एग्जिस्ट करेंगे भाई? ठीक है, 90 से अगर दो वैल्यू 90 से बड़ा अगर हम दो वैल्यूज लेते हैं तो दो एंगल्स मिला के ही 180 एक्सिट कर जाएगा, 180 एक्सिट कर जाएगा। तो 180 एक्सिट अगर कर गए तो ये तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं करेगा, ट्राइंगल होने के लिए तो एग्जैक्ट 180 ही चाहिए। तो 180 एक्सिट कर जाएगा, इसलिए हम दो ऑब्ट्यूज नहीं ले सकते और दो ऑब्ट्यूज किसी ट्राइंगल में पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, क्या है समझ गए? तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहते हैं जिस ट्राइंगल में हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल एंगल्स आर एक्यूट, देन इट्स नोन एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है, उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वेरी सिंपल। तो ये थी हमारे एंगल वाइज तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे ट्राइंगल की ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो। आई होप इस वीडियो से जो आपको सीखने को मिलेगा उसको यूज करके आप आने वाले दिनों में आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। एंड एक बार जाने से पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। साइडवाइज ट्राइंगल होते हैं तीन, उसमें पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद स्केलिन ट्राइंगल जो जिसके तीन साइड डिफरेंट होते हैं और तीन एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है साइड वाइज एंगल वाइज ट्राइंगल, वो है तीन। जो पहला ट्राइंगल है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन से किसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल? जिसके ऑल एंगल्स आर एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 से छोटा, उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, राइट एंगल कौन होता है? जिस ट्राइंगल के एक एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब कि एक एंगल राइट एंगल होता है, उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? जिस ट्राइंगल की एक एंगल ऑब्ट्यूज मतलब जिस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं। तब के लिए गुड बाय और बाय।